in your B section. So I am just recapping that once. Okay, hopefully I'm audible to you all. Should we start now? Okay. हाँ, नहीं करो, मैं आती हूँ, ठीक है। ओके, सो थर्ड यूनिट टॉक्स ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट है क्या? जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, मेजरमेंट का मतलब है आपने क्वेश्चनर ऑलरेडी, आप सबने क्वेश्चनर डिफाइन किया। जब हमने क्वेश्चनर डिफाइन किया तो हमने उसमें ऑप्शंस दिए। किसी ने यस नो लिखा, किसी ने डिफाइन किया कि आप प्रॉपर्टीज चूज करिए, आपको फोन के कौन से फीचर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, वट एवर द ऑप्शन यू आर डिफाइनिंग, आप सबने आरएम लैब में किया। आरएम लैब में जितने भी चीजें आप वैल्यूज में डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, वो सारी आपकी मेजरमेंट थी। मतलब अगर मैं जेंडर को मेल और फीमेल के में कैटेगराइज कर रही हूँ, तो मेल एंड फीमेल इज माय मेजरमेंट वेरिएबल। ओके, जस्ट अ सेक। तो वेरिएबल व्यू में जितनी भी चीजें मैंने एज, जेंडर मैंने अगर डिफाइन किया, इसका मेजर स्केल है, तो स्केल है तो मैंने अगर इसकी वैल्यूज डिफाइन करी, वन, इसका लेबल है 1 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये है मेरा मेजर, मैंने इस बेस पर मेजर किया इसको, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने कहा ये है तो स्केल ही, बट मैं इसकी कोई वैल्यूज नहीं डिफाइन कर रही हूँ, मैं वैल्यूज नहीं डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ एज के कुछ रैंडम नंबर्स ले लूंगी, 23, 24। दूसरा है कि मैं एज 1 डिफाइन कर रही हूँ, बट ये पहले वाले में वैल्यूज नहीं ली है उसने, 1 to 10 ईयर्स, एड 2 पे मैंने कह दिया 10 to 20 ईयर्स, एड 3 पे कह दिया 20 to 30 ईयर्स, एड। ओके, ठीक है। अब जेंडर में मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। ऑल तो जेंडर कौन सा वेरिएबल है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द टाइप ऑफ द जेंडर? जेंडर नॉमिनल है, जेंडर ऑर्डिनल है, जेंडर स्केल है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, क्या है? कोई बताएगा मुझे? एनी ऑफ यू? तो डिफाइन जेंडर कौन सा वेरिएबल है? ब्लू की लगा दीजिए, इट मे बी रॉन्ग। ओके, नॉमिनल। एनी ऑफ यू? और कोई कहना चाहे इट्स ऑर्डिनल और एनीथिंग? ओके, एवरीबडी नो इट्स नॉमिनल। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर रही। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अब यहाँ देखिए, जब मैंने यहाँ मेल डाला,
इसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? मैं इसमें मेल लिख रही हूँ, इसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? ना मैंने इसको कोई वैल्यूज दी है, ना मैंने जेंडर वेरिएबल स्ट्रिंग डिफाइन किया है, या तो मैंने इसको स्ट्रिंग डिफाइन करा हो, तो मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको यूज करना नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगी मेल एंड फीमेल। नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, तो ये जो मैं वैल्यूज डिफाइन कर रही हूँ ना, चाहे मैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग कर रही हूँ, चाहे मैं स्केल नॉमिनल ऑर्डिनल कर रही हूँ, चाहे मैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज डिफाइन कर, चाहे मैं उसकी रैंडम फिगर्स दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मेजरमेंट इज। ये सारी मेजरमेंट है जिसके बेस पर मुझे फर्दर अपने डाटा को एनालाइज करना होता है। ठीक है, सो बेसिक थिंग रिक्वायर्ड इज, जब भी आप मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? यू वुड रिक्वायर कि आपको पता होना चाहिए आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, कौन से रूल्स डिफाइन करेंगे, मतलब मुझे एज इंटरवल वाला चाहिए, 0 to 1, 1 to 10 ऐसे वाला चाहिए, या मुझे एज नंबर्स में चाहिए 23, 24, 25। ठीक है, और लास्ट जो भी है अपने ऑब्जर्वेशन पे उस रूल को अप्लाई कर दीजिए। एक सिंपल सा स्केल यहाँ डिफाइन किया हुआ है, मोस्ट प्रॉफिटेबल टू लीस्ट प्रॉफिटेबल। मतलब आपने किसी ने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री बेटर वर्क कर रही है। अगर आपको लगता है ये उनका आइडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो आप उसको रैंक 1 कर दीजिए, अकॉर्डिंगली यू कैन रैंक 2। अगर लगता नहीं तो यू कैन रैंक 4 और 5। दिस व्हाट द मेजरमेंट प्रोसेस टॉक्स ऑफ। यहाँ तक किसी को डाउट है और फास्ट लग रहा हो तो लेट मी नो। बी सेक्शन के बच्चे हैं क्लास में वैसे, अदरवाइज सी में तो डिस्कस हो ही चुका है। ओके फाइन, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बात करी है मेजरमेंट क्या होता है, कौन से बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और हम ये अभी तक करते आ रहे हैं। अब मेजरमेंट की दो कैटेगरीज है, ठीक है। आप किसी भी चीज को किस हिसाब से मेजर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं मल्टीपल डायमेंशंस के बेस पर, और आप कर सकते हैं यूनी डायमेंशंस के बेस पर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक डायमेंशन है, ठीक है। मैंने कहा आप एक कॉलेज को रेट कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे? उसके परफॉर्मेंस के बेस पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर, उसकी एक्रीडिशन के बेस पर, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट के बेस पर, ठीक है। दिस इज कॉलेज 1। आपने इसकी रैंकिंग करी है, आप कह रहे हैं मैं उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर रेट करूं उसको, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर रेट करूं, और एक्रीडिशन पे बेस करूं। या सिंपली कॉलेज 1 है मेरे पास, कॉलेज 2 है, कॉलेज 3 है, कॉलेज 4 है, ठीक है। मैं कॉलेज 1, 2, 3, 4 को सिर्फ और सिर्फ इसमें रेट कर रही हूँ परफॉर्मेंस बेसिस, इनको नहीं कर रही हूँ, ये सारे नेग्लेक्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा यूनिडायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ कि मैं या तो हर एक कॉलेज की एक डायमेंशन को कंसिडर करूँ, या एक कॉलेज के डिफरेंट डायमेंशन को कंसिडर करूँ, तो वो यूनिडायमेंशनल है, ठीक है। ईदर ऑफ वन, आई एम कंसिडरिंग ओनली द वन एंड वन इंडिविजुअल। अगर मैं कहूँ मैं सारे एट्रीब्यूट्स, मतलब ये एट्रीब्यूट्स भी सारे, और दूसरा मैं इन कॉलेज को ऑलरेडी मेजर करूं, सारे कॉलेजेस को लूं और सारे एट्रीब्यूट्स को लूं, तो दिस वुड बिकम द मल्टी डायमेंशनल। अगर मैं बहुत सारी डायमेंशंस को स्टडी करूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन इट वुड बिकम मल्टी डायमेंशनल। यूनी में सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट को स्टडी करूं, और मल्टी डायमेंशनल में मैं मोर देन वन एस्पेक्ट को स्टडी करती हूँ, ठीक है। Is it clear? Yes or no? ठीक है, यहाँ पर चाहे एक बार इसको रीड कर लीजिए।
Example, if attribute of a product need to be studied, then using unidimensional, one attribute can be measured. ठीक है? But in the multidimensional, more than a single dimension underlies a set of observation. Instead of measuring one single property, simultaneously multiple properties are studied. That is your multidimensional scale. This is what the uni and the multidimensional would mean to. Okay? अभी जब जैसे मैं बात कर रही थी, हम स्केल्स में नॉमिनल करेंगे, ऑर्डिनल करेंगे, ठीक है? ये सब आपका डिटेल में दिया हुआ है. मैं इसका एक बार क्रक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है? नॉमिनल में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है. नेम, नॉमिनल को सिग्निफाई ही नेम से करते हैं. सिर्फ और सिर्फ नेम, आइडेंटिटी मैटर करती है. इसका कोई ऑर्डर या डिफरेंस नहीं होता. मतलब अगर मैं कहूँ किसी की रैंक्स हैं 1 2 3, तो वो तो ऑर्डर वाला हो गया. नॉमिनल में मैंने कह दिया मेल और फीमेल. मैं बार बार बोलती हूँ मेल और फीमेल को रैंकिंग तो है नहीं. क्लास ए बी सी कोई रैंकिंग तो है नहीं कि सी फर्स्ट नंबर पे है और ए सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे है और बी सेकेंड नंबर पे ही रहेगी, चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो. So it is not the ranking. This is not only the naming or the categorization. ठीक है? Origin का क्या मतलब है? एक बार origin पे आते हैं. सब में एक origin वर्ड दिया हुआ है. ऑर्डिनल में वही है, आपके ऑर्डर्स हैं बट उस रैंकिंग का कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब अगर मैं बात करूं कि आपके ऑर्डर्स में एक की रैंक 1 है और दूसरे की रैंक 2 है और एक की रैंक 10 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रैंक 2 वाला कितना सुपीरियर है. 2 - 1 1 नंबर सुपीरियर है, और 10 वाला मान लीजिए 10 - 2 इतना सुपीरियर है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर मैं रैंक्स की बात करूं तो इसका कोई डिफरेंस मैटर नहीं करता है. देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ द डिफरेंस हियर. ठीक है? दूसरी बात आ रही है इंटरवल की. इंटरवल्स की बात है हमारे स्केल. जब हम बात करते हैं अपनी स्केल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मल आपका रूलर, आपने रूलर देखा ही है, सबने स्केल देखा ही है. ठीक है? जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तब मैं कहूंगी 0 और 1 में 1 का गैप है. मतलब इंटीजर्स की जब आप बात करते हैं तो इंटीजर्स आपको डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी चीज में कितना डिफरेंस है. तो बेसिकली अगर हम इंटरवल की बात करें, ठीक है, नंबर के ऑर्डर्स और उनके डिफरेंसेस इक्वल होते हैं. मैंने 1 to 10 का दिया ईयर्स में, तो मुझे पता है 1 ईयर और 2 ईयर वाले बच्चे में 1 साल का गैप होगा. ठीक है? स्किपिंग द ओरिजिन. नेक्स्ट कम्स रेशियो. रेशियो का मतलब है हमारे जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स तो है ही, प्लस उसमें इक्वल डिफरेंस भी. ठीक है? ओरिजिन से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको ओरिजिन का मतलब समझ आ रहा है? व्हाट डज दिस ओरिजिन मीन्स? देखिए बच्चे, जब हम रेशियो की बात करते हैं, जब मैं आपको कहती हूँ एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 200, ठीक है, और एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 300, कैन एनीबॉडी टेल मी किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? ये है मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट और दिस इज द मार्क्स ऑफ बी स्टूडेंट. किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ए की या बी की? इज इट क्लियर? आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा हु इज मोर सुपीरियर. मार्क्स ए वाला ज्यादा बच्चा अच्छा है या मार्क्स बी वाला? बी वाला. ठीक है? ओके. अगर ये मैं जो बात कर रही हूँ आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल हो या ये इंटरवल हो, ठीक है, अब मैंने कहा ये 200 मार्क्स आए हैं, 300 मार्क्स आए हैं, 300 और 200 का क्या डिफरेंस आ रहा है? आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 300 एंड 200? क्या डिफरेंस है? 100. ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं आता नॉमिनल और ऑर्डिनल.
डिफरेंसेस आ रहे हैं, मुझे डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि या तो इंटरवल स्केल के अंदर आएगा या रेशियो स्केल के अंदर आएगा। इज इट ओके? मैं इतना कह सकती हूँ, या तो ये इंटरवल हो सकता है या ये रेशियो हो सकता है। यस और नो? इतनी बात समझ आई है सबको? मतलब जहां पर डिफरेंस की बात हो रही है, नॉमिनल और ऑर्डिनल में मैं डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकती, नेम्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं किसी भी चीज में डिफरेंस कैलकुलेट कर रही हूँ, इसका मतलब यहाँ दोनों की प्रॉपर्टीज में है, इक्वल डिफरेंसेस आ जाता है, मतलब यू कैन कैलकुलेट अ डिफरेंस। अगर मैं कह दूं किसी के मार्क्स सी के 50 है, ठीक है, तो अगेन आई कुड कैलकुलेट अ डिफरेंस। यहाँ पर 250 का डिफरेंस है, यहाँ पर 150 का डिफरेंस है, आई कुड कैलकुलेट दिस, है ना? ठीक है। अब बात हो रही है ओरिजिन। ओरिजिन का क्या फर्क है? देखो बच्चे, मैंने इंटरवल में आपको ये नहीं बताया ये 200 मार्क्स कितने में से। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, नाउ कुड आई से कि मार्क्स बी जो है मार्क्स ए से सुपीरियर है, सबका टोटल 200 ही था, 300 ही था, 50 ही था, सो कैन आई से नो? ऑब्वियसली नो, है ना? चाहे मैं इस वैल्यूज को चेंज कर दूं, मैं यहाँ 250 कर दूं, यहाँ मैं 350 कर दूं, सब में 50-50 भी बढ़ा दूं, मान लीजिए मैंने इक्वल डिफरेंस भी ऐड कर दिया 50-50, इवन तो मेरा रेशियो सेम नहीं है, ठीक है? दिस व्हाट द ओरिजिन मीन्स। ये है आपका ओरिजिन, कि आपके पास कोई बेस नहीं है, वो 200 मार्क्स है, 0 to 6 में 5 का डिफरेंस है, 6 का, 7 to 1 में 6 का डिफरेंस है, ओके, बट व्हाट टू डू विथ दिस ना, इस चीज को कैसे यूज करना है, इस 5 डिफरेंस को कैसे हाईलाइट करना है, दैट इज नॉट नो। अब मुझे पता है 200 और 250 में मान लीजिए 50 का डिफरेंस है, 300 और 350 में भी 50 का डिफरेंस है, और 50 to 100 में भी 50 का डिफरेंस। अगेन यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस आ गए 50-50-50-50, तब भी इन लोगों को सुपीरियर नहीं कह सकते। यहाँ पर मुझे इन लोगों के रेशियो चाहिए, 200/250, ये बेसिकली ये रेशियो है, ये 4/5, दैट इज 80% आपका रेशियो आ रहा है, इज इट? 300/350, 6/7, कितना परसेंटेज आएगा? बताइए कितना परसेंटेज आएगा? 6/7, आप लोग बताइए, 7 में तो कैलकुलेट कर ही लो, 57 8 बताइए जल्दी कितना आया? 300/350 क्या हो रहा है कैलकुलेट करके? मुझे कोई फायदा नहीं है ऐसे मेरी क्लास में आने का ना, आई सीरियसली डोंट वांट। 85.7, so it is 80%, it is 50%, and it would come 85.7%, ठीक है? अब ये जो डिफरेंस था ये कहाँ से आया? ये ओरिजिन से आया, ये हमें किसी बेस से मिला। ओरिजिन इज काइंड ऑफ बेस, जिससे आप किसी भी चीज का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो का मतलब है आप किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? जब तक आपके पास बेस नहीं होगा आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ मार्क्स थे, मैंने 50-50-50 निकाल भी लिए, बट आई एम नॉट एबल टू कंपेयर। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, कि यहाँ पर इंटरवल और रेशियो में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का डिफरेंस है कि इसके पास कोई ओरिजिन नहीं है और रेशियो के पास ओरिजिन है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? ओरिजिन का व्हाई देयर इज नो ओरिजिन, और बाकी तो बेसिक टर्म्स है जो हमने पहले भी बात करी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो स्केल्स हैं। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज आई वुड प्रोसीड। इज इट क्लियर? रिपीट करना है तो भी बता दो। डन, ओके। तो हमने अभी तक रिपीट किया है और हमने यही समझा है नॉमिनल में ओरिजिन का क्या मतलब।
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर आपको दो टर्म्स नजर आ रही है, वन इज मीट्रिक एंड अनदर इज नॉन मीट्रिक। देखिए बच्चे, जितने भी हमारे स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है, इंटरवल इज योर स्केल, आपके एसपीएसएस में इंटरवल इज योर स्केल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है किसके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पे एक बार बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें व्हाई इट इज रिटन मीट्रिक और नॉन मीट्रिक, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन है कि जितनी भी चीजें जिनके ओरिजिन या जिनके डिफरेंसेस इक्वल हो, वो सारी मीट्रिक में आती है। मतलब हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आपके ना सिलेबस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लिखा हो। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन मीट्रिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके रेशियो या इंटरवल क्वेश्चंस को, अगर आपने किसी से क्वेश्चंस ऐसे पूछे हो, स्केल आप स्टार्स रेटिंग कर दीजिए, ठीक है, तो आप उस स्केल को मीट्रिक डिफाइन करेंगे। अगर आपने सिंपली पूछा है अपनी एज बता दीजिए, नेम बता दीजिए, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चनर में कहा आप 5 बेसिक डेमोग्राफिक क्वेश्चंस बनाइए। वो सारे जो डेमोग्राफिक क्वेश्चंस है, या वो नॉमिनल भी हो सकते थे या वो ऑर्डिनल भी हो सकते थे। आपने ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बेसिकली वो सारे नॉमिनल थे तो इसलिए वो नॉन मेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब ये जो नॉन मेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, इनमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, बाइनरी मतलब यस और नो, और कोई भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आपके ऑर्डिनल में रैंक भी हो सकते हैं। लिकर्ट स्केल वन स्टेटमेंट का मतलब है आप ये पूछ सकते हैं, लिकर्ट स्केल क्या होता है, जितने भी हम स्केल्स मेजर करते हैं ना, हमने अभी आपके साथ ये मोस्ट प्रॉफिटेबल, ये वाला जो स्केल भी किया 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज वन इज योर लिकर्ट स्केल, जिसमें आप कुछ पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे स्केल्स को डिफाइन करें जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, आप 4-5 स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करने वाले हो, सिर्फ आप एक ही स्टेटमेंट पूछने वाले हो। क्या आप पूछ रहे हो, आपको क्या लगता है आपकी इनकम कौन से कैटेगरी में है, 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, 3 लाख टू 4 लाख, 4 लाख टू 5 लाख। अब आपने इस इनकम को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या लगता है आपकी क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, रेट कर दीजिए 1 2 3 4 5, बस सिंपल। इसके बाद आप उससे ये नहीं पूछ रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना टाइम स्टडी में दे रहे हैं एंड अदर्स। इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली वन स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट बीइंग कंपैरेबल, तो वो सारा आपका नॉन मीट्रिक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो चार्ट्स में आप इनके लिए बार चार्ट्स बना सकते हैं, जिससे आपको डिपिक्ट ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। हिस्टोग्राम चार्ट और बार चार्ट में क्या फर्क होता है, किसी को आइडिया है बार चार्ट और हिस्टोग्राम चार्ट में क्या फर्क है? Any of you knows this? क्या फर्क होता है हंसराज, आपने क्लियर लिखा है अभी। यस, हिस्टोग्राम में सारे बार्स कनेक्टेड होते हैं, अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम वहां पर इंटरवल्स की बात करते हैं कि 0 to 10 में इतनी फिगर है, 10 to 20 में इतनी फिगर है। वहां सिंपली डिफाइन होता है 1 to 1 कि 10 प्राइस पर 1 है, 20 पर 2 है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में सारे इंटरवल्स होते हैं, एक तरह से वो आपको इंटरवल देता है जिसमें इक्वल डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे, यस, ठीक है। प्रोग्रेस मेजर करने के लिए चलो दोनों में भी प्रोग्रेस देख सकते हैं, बट साइड बाय साइड ये कनेक्टेड होते हैं, सो यू वुड सी हाउ द वन इज बीइंग लिंक्ड अदर। जब आपके डाटा ओवरलैपिंग होते हैं 0 to 10 years, 10 years वाला कहाँ जाएगा, 10 में जाएगा या 20,
जाएगा ऐसे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके ये ग्राफ्स होंगे, नॉन मेट्रिक डाटा होंगे, अगर आपको उसे अच्छे से डिपिक्ट करना है तो आप बार चार्ट बना लीजिए। बाकी केसेस में मेट्रिक में आप यही चार्ट्स आप हिस्टोग्राम चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें रेशियो, इसमें क्या होता है, इसमें लिख के लेते हैं तो 5.3 जैसे आप फैकल्टी फीडबैक में मेजर करते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, ये सेक्शन हिस्टोग्राम विदाउट कैप। उसके बाद रेशियो में आप ले सकते हैं ओपन एंडेड इन एक्चुअल, जैसे आपकी एज है, वेट है, ठीक है, हमने 20 to 23 ले लिया। कोई बैंकिंग के स्टेटमेंट्स हैं, रुपीज हैं, ठीक है, कोई भी फिगर्स हैं जो मॉनेटरी टर्म्स है, जिनके गैप्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, वो सारे हमारे रेशियो में तो नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ मार्क्स, जो भी आपको अपने मार्क्स की एक्सरसाइज दिए वो सारी। लैब की क्लास में प्लीज, अगर जो बच्चे अभी क्लास में थे या नहीं थे लास्ट क्लास में, आप लोग लैब की क्लासेस में अपनी पेन ड्राइव लेके आएंगे। एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू व्हाट यू हैव टू डिस्कस, आपको क्या मॉड्यूल करना है, ठीक है। आरएम लैब एक्सरसाइज 1 आपको जो क्लासरूम में शेयर है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आपको कंप्लीट करनी है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, नॉन मेट्रिक मेट्रिक कौन से क्वेश्चन होते हैं और कौन से चार्ट, ठीक है। दिस इज ऑल द थ्योरेटिकल वन टू बी स्टार्टेड। उसके बाद है, अब हमारे कितने टाइप्स ऑफ स्केल, हमारे पास डिफरेंट स्केल्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस में भी है। पहले तो हमने बात करी 4 टाइप्स की डाटा की स्केल प्रॉपर्टीज की, जो होती है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में आपके कौन कौन से स्केल्स आते हैं। फर्स्ट है आपका रेटिंग और रैंकिंग स्केल। हम क्लास में बहुत बार बात करते हैं, अगर किसी चीज को रेट करनी हो, मान लीजिए स्टार्स परफॉर्मेंस दे रही हूँ 5 स्टार 6 स्टार, ठीक है। या एग्जांपल भी है लाइक डिसलाइक करना, ठीक है। दूसरा यू लाइक वेरी मच, लाइक समवॉट, न्यूट्रल, डिसलाइक, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, ठीक है। ऑल दीज आर द रेटिंग स्केल्स। इसमें आप हर चीजों को रेट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर रेटिंग ऑन सम डिफाइंड पैरामीटर। यहाँ आपकी लिकर्ट स्केल काम आता है। अब आप चाहे लाइक वेरी मच को 5 पॉइंट दे दीजिए, फिर इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, या आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने प्रॉफिटेबल वाला भी किया था, लाइक मच को मान लीजिए मैंने कहा 5 पॉइंट दे दिए, लाइक समवट को 4, न्यूट्रल को 3, डिसलाइक को 2 और डिसलाइक वेरी मच को 1, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसे दूं, हो सकता है मैं ऐसे दूं, मैं इसको 1 पॉइंट दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए बच्चे, जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगी उनके कुछ स्कोर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए बहुत से बच्चों ने इसका मैं मीन स्कोर निकालूंगी, अगर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आए तो मतलब ये प्रोडक्ट लाइक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आए तो ये प्रोडक्ट लाइक है, ओके। अब ये मिनिमम मार्क्स के लिए मैं चाहती तो मैं ऐसे भी ले सकती थी, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इसके लिए 2 मार्क कर दीजिए, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। यहाँ भी मिनिमम मार्क्स जो आएंगे प्रोडक्ट लाइक होंगे। ये बात समझ आई है सबको। मैं चाहूँ तो जैसे मर्जी अपने क्वेश्चंस की रेटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। ओनली एंड ओनली इट मैटर्स कि मेरे अगर सारे टोटल के मार्क्स कम आएंगे या ज्यादा आएंगे
उसके बेस पर वो किस पे डिपेंड करता है मैंने किसको क्या रेटिंग दी। मैंने लाइक मच को अगर 5 की रेटिंग दी है तो अगर ज्यादा मार्क्स दिए किसी ने तो इसका मतलब प्रोडक्ट लाइक है। लेकिन अगर मैंने लाइक मच को 1 की रेटिंग दी है और डिसलाइक को 5 की दी है, इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स आने पर क्या पता चलेगा कि वो डिसलाइक है। मिनिमम मार्क्स मतलब प्रोडक्ट लाइक, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है प्रोडक्ट डिसलाइक। ये बात क्लियर हो गया सबको कि अगर मैंने जिस हिसाब से रैंकिंग करी है उसी हिसाब से मेरे को आंसर्स मिलेंगे। जिस हिसाब से मैं किसी भी चीज की वैल्यू दूंगी मुझे आंसर्स वैसे ही मिलेंगे। This what the measurement means, how I would like to measure my skill. ऑल क्लियर हो गया? कुछ समझ नहीं आया? ऐसा कुछ है? किसी का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। नो ही लिख दो, नहीं समझ आया तो व्हाट। आ गया तो नहीं आया। ओके आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाउ डू यू लाइक द फॉलोइंग एक्टिविटी? वॉलीबॉल को आप ऑसम मार्क करना चाहते हैं, प्रीटी गुड या डिड नॉट नो? क्लियर दिख नहीं रहा, इसमें देखते हैं। ओके क्या देखते हैं? किसी भी कंपनी की वैल्यू है, ठीक है? मुझे बताइए क्या मार्क करो, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। सब अपने अपने आंसर देते जो जैसे देना चाहते हैं। आप लोगों ने पोल्स वैसे करे हैं काफी टाइम एडपोर्ट्स की क्लास में। कंपनी वैल्यू भी दे दो, आप क्या क्या मार्क कर रहे हैं? गुड। ओके मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है गुड, 2 गुड, 3 गुड, 4 गुड, 4 आ गया मेरे पास गुड। ओके एक आया एवरेज, 5 हो गए गुड, ठीक है? ओके कंपनी का मिशन, चलिए मेरे पास इसको खत्म करते हैं। 5 गुड है मेरे पास और 2 एवरेज है, ठीक है? दूसरा बताएंगे कंपनी के मिशन को कैसे रेट करना चाहते हैं, बताइए। कंपनी के मिशन को आप कैसे रेट करना चाहते हैं? मिशन को ओके कीप राइटिंग। मैं अभी काउंट कर रही हूँ आपके। ठीक है इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 गुड आ गए हैं, वेरी गुड में आए हैं 2 और एवरेज में आया है 1, ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन पे मेरे पास, मैंने कहा मैं स्टडी कर रही हूँ कंपनी का वैल्यू और मिशन। मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के बेस पे एनालाइज कर लेती हूँ। एक था कंपनी का वैल्यू और एक है कंपनी का मिशन। वेरी गुड, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। आपने मार्क करा कंपनी वैल्यू पे मेरे पास आए थे 5 गुड। यहाँ पर लोगों ने 5 लोगों ने गुड रिप्लाई किया था, मैंने उनको 1 मार्क कर दिया अभी के लिए कि ये 5 कर सकती हूँ, 5 और एवरेज को किया था 2।
कंपनी मिशन में आपने कहा है मुझे, यहाँ पर रिस्पॉन्सेज है 1 2 3 4 5 6 7, मैं वहां पर 7 ही लूंगी बच्चे एक बार। 2 वेरी गुड कर रही हूँ, एक एवरेज आया था मेरे पास, इक्वल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज ले रही हूँ, बाकी 3 ले रही हूँ यहाँ। इतना समझ आया सबको मैंने क्या किया है? मैंने सिंपली आंसर लिखे हैं। 5 बच्चों से मैंने 7 स्टूडेंट से पूछा ऑलमोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या ठीक है जिसने जो भी मार्क करा, यहाँ पर 7 मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे भी 7 हो गए, यहाँ पे भी 7 रिस्पॉन्स। अब मैं क्या बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने वेरी पुअर को रेटिंग दी है, मैंने अपने हिसाब से इसको एनालाइज करना है न्यूमेरिक डाटा। मैं कैसे एनालाइज करूँ? बार बार यही लिखते रहोगे गुड इतने लोगों ने कहा, एवरेज इतने लोगों ने कहा, इससे अच्छा मैं उसका स्कोर निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना। यहाँ तो देखो इतने सारे क्वेश्चन है, देखिए सैलरी बेनिफिट्स के अदर है, और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इन्होंने पूछा आई एम फुली फोकस्ड एट जॉब, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, ऐसे ही सबके अपने अपने पॉइंट्स होंगे। ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल यूज किया जिसे कहते हैं लिकर्ट स्केल। मैंने क्या किया, मैंने इस वेरी पुअर को कोई मार्क दे दी। अब मुझे बताइए वेरी पुअर को क्या दूं, 5 मार्क करूं सबसे ज्यादा, या लोवेस्ट मार्क करूं 0 या 1? बताइए, वेरी गुड को 5 करूं या 1 करूं या 0 करूं, या इसको 5 या 1 या 0 करूं? लोवेस्ट मार्क करूं, ठीक है। लोवेस्ट में हो सकता है मैं इसको 0 लूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, हो सकता है मैं ये लूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इट कुड बी एनी। ओके, अब देखिए मेरे पास, अगर मैंने इसको, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले लिया मैंने। मुझे बताइए इन सब पे मैं 3 लूंगी तो कितना हो गया, 3 मार्क्स कितने आएंगे, बाई कितने, 5, इज इट 5? ओके है, 5 है, ये 5 दिख रहे हैं सबको, काउंट, यस और नो? कितने 5 हैं गुड में, 5, तो इसका स्कोर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3। हर किसी ने 3 दिया ना, तो यहाँ आ गया 15 का स्कोर। ओके, यहाँ आया 0 स्कोर, यहाँ पे भी सेम 0 स्कोर, इसका स्कोर आया 2 स्कोर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4, इसको मार्क भी 2 दिया है, इसके रिस्पॉन्सेज भी 2 ही हैं, तो इसका हो गया 4। अगर टोटल करूं 0 0 0 3 2, कितना हो गया ये टोटल, यहाँ आ गया टोटल वुड बी 19 स्कोर। ये समझ आया मैंने क्या किया? डिड यू गेट इट? मैंने स्कोर निकाला कि इसको कितने स्कोर मिले, ठीक है। अब इसको कितने मिल सकते थे, अगर आप देखेंगे कितने मिल सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर सारे वेरी गुड दे देते, सारे कितने लोग हैं, 7 लोग थे, अगर 7 लोग वेरी गुड दे देते तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलते, 7 into 4 28। सेम विद दिस, यहाँ पर भी मैंने 7 लोग लिए हैं, यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स मिलते 7 into 4 28, ये आए मेरे 19। ओके, नेक्स्ट वाले स्कोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर है 2 into 1, 2 into 1, ये हो गया 2, ये है 4 into 3, ये हो गया 12, ये हो गया 2 into 4, ये हो गया 8, 8 20 22, यहाँ टोटल स्कोर आ गया 22, ठीक है। 28 में से ये स्कोर आ रहा है 22 और ये स्कोर आ रहा है 19, तो कहूँ
तो 56 में से स्कोर आ रहा है मेरे पास 18, 40, 41, 41। ठीक है, टोटल स्कोर ये है, रिसीव्ड इतना। तो मैंने तो देखो कहा कि जो वेरी गुड है उसको मैंने मैक्सिमम मार्क्स दे दिए। तो जितना ज्यादा ये स्कोर होगा उतना ज्यादा कंपनी के मिशन और वैल्यूज फेवर में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर देती, मतलब मैंने वेरी पुअर को मार्क्स दिए 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, इसको 0। तो अब आप मान सकते हैं जो मैं यहाँ स्कोर कैलकुलेट करूंगी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता। ठीक है, अब ये स्कोर हो जाते 2 इंटू 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ का मतलब क्या है कि जितने ली स्कोर होंगे उतनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है। मतलब मैंने एक तरह से उनको कहा रैंक करने के लिए कि आप रैंक करिए। अगर रैंक अच्छी है, मतलब मान लीजिए मैं 1 ले लेती हूँ उसको, 1 2 3 4, रैंक अच्छी है तो आप 0 मार्क कर दीजिए, रैंक अच्छी है तो आप 1 मार्क कर दीजिए। अगर आपको लगता है बहुत गंदी रैंक है तो आप उसको 4 मार्क कर दीजिए। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन द रैंकिंग एंड द रेटिंग। मैं रेट कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने रेट कर दिया इंक्रीजिंग नंबर में, और जो आपकी रैंकिंग होती है वो होती है डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुई है सबको? मैंने उनको कहा आप इसको रैंक करते हैं, अगर कंपनी की रैंक अच्छी है तो आप उसको 1 दे दीजिए, रैंक बुरी है। और अगर मैं रैंकिंग कर रही हूँ तो बेसिकली मुझे इसको लिखना चाहिए 1 2 3 4 5। रैंक 1 का मतलब है वेरी गुड, इसका मतलब है गुड, इसका मतलब है एवरेज, इसका मतलब है पुअर, इसका मतलब है वेरी पुअर। अगर मैं रैंकिंग कराती हूँ तो जितना मिनिमम स्कोर आएगा या मिनिमम रैंक आएगी तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है। क्लियर हुआ बात? अगर मैं इसके हिसाब से भी कैलकुलेट करूँ तो रिजल्ट उल्टे आ जाएंगे ना। बिल्कुल, मैं इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर्स को, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आया? रैंकिंग एंड रेटिंग समझ आया या नहीं? ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग रेटिंग एंड रैंकिंग। हमने डिस्कस किया, इसमें मैंने 2-3 चीजें डिस्कस कर दी है, मैं सम अप कर रही हूँ बस एक बार, देन आई एम क्लोजिंग इट। मैंने आप लोगों के साथ अभी जो डिस्कस किया है वो ये कि रेटिंग और रैंकिंग स्केल क्या होते हैं। रेटिंग और रैंकिंग स्केल की जब मेजरमेंट होती है तो उनके जो इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफर होते हैं, क्योंकि मैं उनकी जो मेजरमेंट करती हूँ मैं डिफर करती हूँ। मैं रैंक्स को लोवेस्ट से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 में, और मैं रेटिंग को हाईएस्ट से डिफाइन करती हूँ, दैट इज 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ठीक है, दैट्स व्हाई रेटिंग और रैंकिंग की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बिल्कुल रिवर्स होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा है, मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ लीकर्ट स्केल, कि जब हम इन चीजों को 1 2 3 4 5 मार्क कर देते हैं तो इसे हम लीकर्ट स्केल कहते हैं। लीकर्ट स्केल जनरली वर्क करता है ऐसे, स्ट्रांगली एग्री एग्री, अनडिसाइडेड डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने स्ट्रांगली एग्री को 1 दिया है और स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 दिया है। तो इसका मतलब अगर सबसे ज्यादा मार्क्स आए तो डिसएग्रीमेंट ज्यादा होगी, अगर कम मार्क्स आए तो एग्रीमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री था। अब इसको मैं क्या मार्क करूंगी? इसको 5 मार्क करूंगी तो ज्यादा मार्क्स मतलब एग्रीमेंट ज्यादा, अगर इसको 5 मार्क्स करूंगी तो ज्यादा मार्क्स मतलब डिसएग्रीमेंट ज्यादा। सो इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ यू नीड टू मार्क। ये आपके स्केल पे डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज हमने लीकर्ट कर लिया है और रेटिंग और रैंकिंग कर लिया है। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर नहीं की थी, आज कर रही हूँ।
जितना भी डिस्कस हुआ है उसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट से। एक्सेल शीट लो, बताओ क्या पूछना है इसमें वंश। अनम्यूट करना चाहते हो तो बता दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, ले लो अगर, मैंने क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी थी। ये ले लीजिए बच्चे। तब तक मैं आपको अनम्यूट का भी ऑप्शन दे देती हूँ। ठीक है, डन। हटा लो बच्चे। ओके, नाउ कमिंग टू योर अटेंडेंस। Okay, kindly unmute and quickly mark your attendance. C section first. Akash Narayan is there. Akhil, Akshay, Anushka, Deep, Bharat, Umesh. Okay, let me know up to Dhruv Arya. कोई है? Yes, ma'am. Just a sec. क्या नाम बोलना बच्चे आपने? किसने अनम्यूट किया था, एक बार दोबारा कर लो। नाम ध्रुव। ओके, ध्रुव है। एक फीमेल की थी बच्चे, कोई गर्ल थी, कौन, क्या नाम था बच्चे आपका? किसने अनम्यूट किया था अभी? किसी का रह गया इसमें बता दो बच्चों दोबारा। आई हैव स्किप। आगे बताइए अप टू। मैम आकाश रोल नंबर 1। ओके, दीप्ति है। ओके फाइन दीप्ति। ओके, उसके बाद 15 तक बता दीजिए, दिव्या से हर्षित तक। मैम दिव्या प्रेजेंट। सॉरी, दिव्या। यस मैम दिव्या। नेक्स्ट गरिमा। और कोई है दिव्या से हर्षित तक? मैम गिरीशा। हाँ जी, गरिमा। गिरीशा। यस मैम। आप लोग एक एक करके अनम्यूट करेंगे। काश आपका म्यूट कर लीजिए। माफ कर दिया मैंने। जिनका होता जा रहा है वो जाते जाइए। क्या दिख रही है ना आपको, जिनका होता जा रहा है रिमेल ली। नेक्स्ट गोल्डी से लेके इरफान तक। इरफान। और कोई? डन। उसके बाद कौशिक तक। हम इशिका प्रेजेंट। हम कौशिक प्रेजेंट। ओके, इशिका एंड कौशिक आप दोनों लेट आए थे, आज मैंने एंट्री दे दी, आगे से नहीं दूंगी, ध्यान रखो। नेक्स्ट मानसी तक। मैम मानसी।